आज के इस मुख्तसर नशिस्त का जो मकसद है, इरफान साहब ने शायद आपके सामने कुछ बात की होगी। मकसद ये है कि आप लोग उम्र के जिस हिस्से में हैं, ये इंतहाई कीमती वक्त है। जो इस वक्त आपकी एज है, ये सबसे पूरी लाइफ में सबसे बेस्ट एज है। लेकिन इस एज में प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता, अगर आपको एक अच्छी राह नहीं दिखाई जाती, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप डी ट्रैक हो जाएंगे। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर एक वक्त था जब ये खुदकुश हमले होते थे। आपने देखा ना, बहुत से खुदकुश। तो वो खुदकुश हमले करने वाले ज़्यादातर जो थे वो अंडर 18, 20 से नीचे नौजवान थे। ऐसा क्यों था? इसलिए था कि उस बच्चे की ब्रेन वॉशिंग ऐसे की जाती थी, उसको बताया ये जाता था कि ये बम ब्लास्ट होने से तुम्हें जन्नत मिलने वाली है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मिशन है, तुम एक बहुत बड़े टारगेट को अचीव कर लोगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस हद तक इस उम्र में किसी नौजवान को टारगेट किया जा सकता है कि वो अपनी जान पर खेल जाए। इससे बड़ी बात और कोई नहीं ना होती कि इंसान अपनी जान तक कुर्बान कर दे। तो आप भी उम्र के उसी हिस्से में हैं कि जिसमें अगर आपको आपके माइंड को प्रॉपर तरीके से एक ही सिमत में गाइड किया जाएगा तो आप उस तरफ मोल्ड हो जाएंगे। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, आपने ये जज किया होगा, आपने कभी नोट किया कि आप गूगल पर सर्च करते हैं, आपको कोई फ़ीस पे करनी पड़ती? बिल्कुल फ्री है ना। अच्छा, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आपको कोई फ़ीस पे करनी पड़ती? नहीं करनी। आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आपके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल फ्री हैं। इंटरनेट की कुछ थोड़ी बहुत फ़ीस, वाईफाई लगा है या वो थोड़े बहुत चार्जेस हैं, लेकिन इंटरनेट के ऊपर आगे जितनी भी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर सैकड़ों एप्लीकेशन ऐसी हैं जो बिल्कुल आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा ही है ना। इतना सखी कौन होता है कि जो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, आपको कोई प्रोडक्ट दे और आपसे कुछ ले ना, आपसे कीमत ना ले, आपसे सर्विसेज ना ले। तो मेरी इस बात को ज़िंदगी का एक उसूल बना लें। ये आपको इंशाअल्लाह अगर ये बात याद रह गई तो मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि सारी ज़िंदगी आपको ये बात याद रहेगी, और बिलखुसूस मेरी बेटियों को ये बात जो है ये बहुत फ़ायदा देगी ज़िंदगी में, जो मैं अब बताने लगा हूँ। ये बात समझ लीजिए कि इस दुनिया में कोई भी बंदा इतना खैरख्वाह नहीं है कि वो बग़ैर किसी मकसद के आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे। एक बात, जब कोई बंदा आप ये फील करें कि वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो फ्री में आपको कुछ दे रहा है, वो फ्री में आपको कुछ दे रहा है, तो समझ लें कि उसकी कीमत जो है वो आप खुद हैं। वो आपको हासिल करना चाहता है, वो आपका पैसा नहीं चाहता, वो आपकी सर्विसेज नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? आप उसकी कीमत हैं। वो चाहता है कि आप उसके बन जाएं। यही चीज़ गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चाहता है। वो आपसे पैसे नहीं लेता, पैसे लेने के लिए उसके पास और सोर्स हैं, मगर उसको आप चाहिए हैं। आप कीमती हैं उसके लिए, आपका माइंड कीमती है उसके लिए। चुनाचे वो आपके माइंड को अपने साथ जोड़ लेता है, और ये मोबाइल आपको एक एडिक्शन का काम देता है। ये एक नशे की तरह आपको लग जाता है। हर 10 मिनट के बाद आपके फिंगर्स के अंदर एक बेचैनी सी, ये फिंगर्स जो हैं ये आपके माइंड को सिग्नल देती हैं कि ये कुछ अधूरा है। चेक करो मोबाइल को, फ़ौरन से चेक करो। हर 10-15 मिनट के बाद आपको मोबाइल की एक आदत पड़ जाती है। तो दरअसल आप उसके लिए क्यों कीमती हैं? कभी आपने सोचा कि ये सारी एप्लीकेशन जो हैं बुनियादी तौर पर ये ऑपरेट करने वाले तो वो ही हैं जो इस्लाम के दुश्मन हैं। तो कभी आपने सोचा है कि वो ये सब आपको फ्री दे, आप उनके लिए इतने कीमती क्यों हैं? अफसोस ये है कि आपको खुद नहीं पता कि आप कितने कीमती हैं। आपको खुद नहीं पता कि आपकी वैल्यू क्या है, लेकिन उनको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, और वो आपकी इसी वैल्यू को ख़त्म करना चाहते हैं। और आपकी वैल्यू ये है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। आप मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के बाद आप पाकिस्तानी हैं। क्या आप न्यूज़ नहीं देखते?
इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ किस तरह जुल्म किया जाता है, उन्हें जय राम या जो भी उनके हिंदुओं के जो बुत हैं उनके नारे लगाने के लिए किस तरह से मजबूर किया जाता है। आपको कभी यहां पर किसी ने अल्लाह के खिलाफ बात करने पर मजबूर किया? आप अपनी मर्जी से नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, कभी आपको किसी ने नमाज से रोका? कभी किसी ने नहीं रोका। यानी आप यहां पर दीने पाकिस्तान के अंदर जो भी करप्शन ये वो सारा कुछ आपको पता है, मुझसे ज्यादा पता है, लेकिन इस कदर को जाने कि यहां इस वतन अजीज पाकिस्तान में मुसलमान होना आपकी वैल्यू को पूरी दुनिया के अंदर मनवाता है। इसलिए दुनिया ये नहीं चाहती कि आप इस्लाम और मुसलमान के दिमाग से सोचें, इसलिए वो आपके ब्रेन को इस सोशल मीडिया के ज़रिए से, इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से अपने साथ अटैच करते हैं और आपको अपना गर्विदा बना लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ के अंदर मैं आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी आलमोस्ट आप यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, मेरी एज आपसे तकरीबन डबल होगी, 20 के आप हैं, मैं 40 के में हूँ, तो आलमोस्ट मेरा तजर्बा जो है वो आपसे 2 गुना है। इशफाक अहमद ने बड़ी प्यारी बात कही वो कहते हैं कि तजर्बा इंसान को गलती से बचाता है, लेकिन तजर्बा गलती करने के बाद ही हासिल होता है। तजुर्बा यानी लाइफ, तजुर्बे का कोई शॉर्टकट नहीं है, तजुर्बे का कोई इसलिए बड़ों के तजुर्बात से इंसान को फ़ायदा हासिल कर लेना चाहिए। आप इस वक्त जिस एज में हैं, ये एज है खुद को बनाने की, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की, अपने किरदार को संवारने की। इस एज में मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी अपनी बेटियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने दामन को इतना बचा के रखें कि इस एज में कोई ऐसी गलती आपसे ना होने पाए जो आने वाले वक्त में आपके लिए पछतावे का बाइस बने। ऐसा होता है, बाद में इंसान अपना माजी याद करता है और अगर उसका माजी पाकबाज है तो वो उस पर फख्र करता है, और अगर उसके माजी में कोई दाग है तो वो बाद में उसको जीने नहीं देता। ये बात ज़हन नशीन रखें। गुनाह अपने अंदर एक एहसास गुनाह रखता है। हम मुसलमान हैं ना, अगर आपसे कोई गलती होती भी है तो बताएं बाद में आपको अफसोस होता है कि नहीं होता? ईमानदारी से बताएं। ये अफसोस अभी कम है, जब आप 40s में जाएंगे तो ये अफसोस और ज़्यादा हो जाएगा, ये आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। इसलिए मेरी एक ये बहुत सी नसीहतों में से जो आज हम सुनेंगे, एक ये नसीहत याद रख लें कि इस एज में कोशिश करें, अगरचे ये एज ऐसी है कि जिसमें वो शायर ने भी कहा कि समय के समुंदर जो कहा तूने सुना पर ना समझे, जवानी की नदी में था तेज़ पानी ज़रा फिर से कहना। इस एज में इंसान को इतनी जल्दी बातें समझ में नहीं आती। ताकत होती है, इंसान समझता है मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, भाई मेरा डिसीजन ओहो मेरा डिसीजन कोई नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ, मैं जो जज कर रहा हूँ, मैं जो फील कर रहा हूँ। इवन के आपने देखा होगा कि बहुत से बेटियाँ, बहुत से बेटे अपने वालिदैन के डिसीजन को भी चैलेंज कर लेते, करते हैं कि नहीं? चैलेंज करते हैं कि भाई आप ठीक नहीं कह रहे, आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं है। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो ये समझते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो सोच है, उसके मुकाबले में कोई नहीं है। तो एक तो ये बात ज़हन नशीन रख लें कि इस उम्र में अपने आप को आपने गलती से, गुनाह से, गलती मीन हर तरह के गुनाह से खुद को बचाने की कोशिश करनी है। ये एज ऐसी है कि ये आपके लिए बाद में पछतावे का बाइस ना बने। एक एग्जाम्पल से आपको बात समझाता हूँ। दुनिया के अंदर सबसे ऊंचा बांस आपने देखा है? बांस जिसकी सीढ़ी बनती है, ये कुदरती तौर पे होता है, ये कोई मसनूई नहीं बनाया जाता। ये जो सीढ़ियों के बांस होते हैं ना लंबे लंबे, ये कुदरती तौर पर ज़मीन में होते हैं और इनको फिर काटा जाता है और काट के इनसे फिर लोग अपनी जो भी चीज़ें वगैरह बनाते हैं। दुनिया के अंदर जो सबसे लंबा बांस बनता है ना, वो चाइना के अंदर होता है। उसे कहते हैं चाइनीज़ बैम्बू, उसे चाइनीज़ बैम्बू कहते हैं। नॉर्मल उसकी जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा बुलंद होने की, वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि राउंड अबाउट 5 साल और कुछ माह, यानी आप यूँ समझ लें कि 5 साल 5 महीने होती है। 5 साल 5 महीने वो बांस 5 साल तक
जमीन से सिर्फ 1 फुट हाइट पे होता है। कितनी हाइट पे? 1 फुट। सिर्फ जमीन से कितना ऊंचा होता है? 1 फुट। कितने साल? 5 साल वो जमीन से सिर्फ 1 फुट ऊंचा होता है। और 5 साल मुकम्मल होने के बाद 5 महीनों में वो दुनिया का सबसे लंबा बांस बन जाता है। 5 महीनों के अंदर वो ग्रो करता है। कुदरत हमें यह बताना चाहती है कि अगर तुम ऊंचा जाना चाहते हो, अगर तुम बुलंद जाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी बेस को स्ट्रोंग करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बुनियाद को मजबूत करना पड़ेगा। मुझे बताइए, अगर उसकी 5 साल वो नीचे को अपने आप को मजबूत करता है, अपनी बुनियाद, अगर उसकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो क्या वो इतना लंबा स्टे कर सकेगा? वो खड़ा नहीं हो सकेगा ना। तो 5 साल वो क्या करता है? 5 साल कुदरत उसको जमीन के अंदर मजबूत करती है ताकि ये सबसे आपके ये जो जिंदगी के जो इस वक्त आप वक्त गुजार रहे हैं, दौर है आपका, ये वो 5 साल हैं उस बांस के जो आप जमीन के अंदर हैं। इस वक्त को मोबाइल फ़ोन पर, गेम्स के ऊपर, या किसी और गलत कामों के ऊपर, या चिट चैट के ऊपर, या अपोजिट जेंडर से किसी किस्म की फ्रेंडशिप के ऊपर, ये ख्यालात इस उम्र में बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन ये ख्याल जब भी आपको आए तो आप ये समझ लें, आप ये अपने आप को मनवा लें कि भाई ये मेरी एज नहीं है इस काम की, मैं इस काम के लिए अभी फ्री नहीं हूँ, मैं बना नहीं हूँ इस काम के लिए। मैं अपना वक्त अगर आज ज़ाया कर दूंगा तो कल को मैं दुनिया के ऊपर ऊंचा नहीं जा सकूंगा, मैं ज़्यादा लंबा स्टे नहीं कर सकूं। जिस फील्ड में भी आप हैं, मुझे नहीं पता आप आईटी में हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप एफए कर रहे हैं, आप एफएससी कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी आप हैं, आपने उस फील्ड में अपने आप को मनवाना है। मेरे बुजुर्ग मामू मेरे थे हैं, उन्होंने एक दफ़ा एक बड़ी प्यारी बात कही। अभी मैं स्टूडेंट लाइफ में था, उस वक्त भी उन्होंने मुझे यानी समझाते हुए, नसीहत करते हुए उन्होंने मुझे ये बात समझाई। उन्होंने कहा कि बेटा, ज़िंदगी में एक उसूल याद रखना, ज़िंदगी में एक उसूल याद रखना, और वो क्या? कि जिस काम में भी तुम अपने आप को डालोगे, जिस काम को भी तुम अपनी लाइफ के लिए सिलेक्ट करोगे, तुम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक तुम उस काम में महारत हासिल नहीं कर लेते, तुम माहिर नहीं हो जाते। एक मोची अगर अपने काम में माहिर है तो आपको पता है कि हश पप्पी में जो शख्स डिज़ाइनर है, जूतियों का डिज़ाइनर है, जूतियों के स्टिचिंग का डिज़ाइनर है, हम उसको मोची कहेंगे ना अपनी ज़ुबान में, जूतियां बनाने वाला है, वो 5 से 6 लाख रुपया क्यों ले रहा है? क्योंकि वो जूती बनाने में माहिर है। अगर आप नालायक डॉक्टर हैं तो आप जाके देख लें, मेरा पीएमए में डॉक्टर से लेक्चर होता है अक्सर, वो खुद डॉक्टर्स जो हैं वो बताते हैं कि नालायक डॉक्टर्स जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं, नालायक डॉक्टर्स जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं उन्हें पूछ रहा, वो एक आम रफ लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आप लायक हैं, अगर आप काबिल हैं, अगर आप अपनी फील्ड के अंदर माहिर हैं, तो चाहे आप एक जूती बनाने वाले भी हैं, आपकी लोग कदर करेंगे, आपको लोग अपने पास बुलाएंगे, आपको लोग अहमियत देंगे। आप कभी भी रफ लाइफ नहीं गुजार सकते, आपकी ज़िंदगी एक बामकसद ज़िंदगी होगी। इसलिए जिस फील्ड में भी आप हैं उस फील्ड में मुकम्मल तौर पर ग्रिप हासिल करें और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें। और ये बात समझ लीजिए कि जिस फील्ड में भी आप हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर बन रहे हैं, चाहे आप एक टीचर बन रहे हैं, ये बात कभी ना भूलिएगा कि आप किसी भी फील्ड में रहते हुए आप मुसलमान हैं। आप एक अच्छे डॉक्टर हो ही नहीं सकते अगर आपके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा नहीं है, अगर आप इंसानियत के लिए काम नहीं कर रहे, अगर आप इंसानों को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, तो आपके लाखों रुपए कमा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया के अंदर, चलें एक एग्जाम्पल से मैं आपको बात समझाता हूं। दुनिया के अंदर आपको पता है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अब पहले एक दिया जाता था, अब उन्होंने सब्जेक्ट वाइज कर दिया है। 3 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और सब्जेक्ट वाइज दिया जाता है। केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, साइंस का अलग और इसी तरह आईटी का अलग। इतना डिमांड थी कि उन्होंने हर एक का अलग अलग कर दिया। आपको पता है नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री क्या है? नोबेल का मानी, आप मुझसे ज़्यादा इंग्लिश जानते होंगे, नोबेल का मानी अमन होता है ना,
क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा? यही मतलब होता है, पीस, अमन, नोबल। तो नोबल अपने नाम से क्या लगता है? अमन का इनाम, नोबल प्राइज, अमन का इनाम। ये आम तौर पे उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिन्होंने दुनिया के अंदर इंसानियत की फलाह के लिए, इंसानियत की खैर ख्वाही के लिए कोई काम किया हो, उसे नोबल प्राइज़ दिया जाता है। लेकिन शायद आपको नोबल प्राइज़ की हिस्ट्री का नहीं पता। नोबल बुनियादी तौर पर एक इंसान का नाम था। नोबल ये एक शख्स का नाम था। और ये जानते हैं ये कौन शख्स था? ये वो शख्स था जिसने दुनिया में सबसे पहले डायनामाइट, बारूद दरियाफ्त किया था, इजाद किया था। कुछ चीज़ें दरियाफ्त करके इजाद किया। सबसे पहले, यूं समझ लें आसान अल्फाज में, कि बम बनाना सबसे पहले नोबल ने इजाद किया था। अब होता क्या है कि एक जंग, इसका भाई जो है वो भी इसी के हम नाम था। तो एक जंग के अंदर या किसी कोई फाइट हुई तो उसके अंदर इसका भाई जो है वो मारा गया। सहाफ़ियों को लगा कि जैसे नोबल मारा गया, जिसका यानी जो कि बम बनाने का मूजिद था, वो मारा गया। चुनाचे ये जब अगले दिन नाश्ते की टेबल पर बैठता है तो इसके सामने अखबार पड़ी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है मौत का सौदागर, मर्चेंट ऑफ डेथ, मौत का सौदागर आज खुद मारा गया, जबकि ये जिंदा था। जब ये अपने बारे में ये पढ़ता है कि मुझे मेरे मरने के बाद लोग मौत के सौदागर के नाम से याद करेंगे, तो इसे अपनी उस इजाद पर इंतहाई अफसोस होता है। वो कहता है मैंने क्या याद, मुझे लोग याद तो करेंगे लेकिन बुरे नाम से, कि मैं लोगों में मौत बांटता था, मैंने मौत सेल की। उस दिन इस बंदे ने ये अहद किया कि अपनी सारी दौलत जो इसने इससे कमाई थी उसको इकट्ठा किया और अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा किया और हुकूमत के साथ इसने पूरे मुज़ाकरात किए। और उसके बाद इसने ये अनाउंस किया कि इसकी पूरी दौलत आज के बाद इस काम पर सर्फ की जाएगी कि पूरी दुनिया में जो बंदा इंसानियत को ज़िंदगी देगा उसे साल में एक दफ़ा नोबल प्राइज़ दिया जाएगा। अब आप बताएं, आप अपना नाम किन लोगों में रखना चाहते हैं? आपका नाम अच्छे लोगों में बोले या आपका नाम बुरे लोगों में बोले? इस उम्र में, ये मिसाल देने का एक और मकसद भी है, इस उम्र में आम तौर पे शैतान जो है वो डी ट्रैक करने के लिए आपको कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ के अंदर, कुछ ऐसी हैबिट्स के अंदर आपको लेके जाता है कि जिसमें आप अच्छा तो नहीं फील कर रहे होते, लेकिन आपको यूँ लगता है कि जैसे यही कैचिंग है, यही मुआशरे की ज़रूरत है। जैसा कि आप किसी संजय दत्त की फ़िल्म देख के बाल लंबे लंबे रख लें, हैं, या उसके चाकू की तरह आप चाकू चलाना शुरू कर दें। हुआ था ना ये ट्रेंड पीछे। या किसी हीरो को देख के, सलमान खान को देख के आप भी कोई उस तरह के एक्शन जो है वो करने शुरू कर दें। ये सब क्या है? ये आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करती हैं ये चीज़ें। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की आपको एक और बात सुनाता हूँ। मैं ना अभी मेरा ख्याल है कि ये 1998 की बात है, ये यानी 22 साल पहले। मैं एक दफ़ा, मेरे साथ एक मेरा क्लास फेलो था, हमारे साथ पढ़ता था, वो ना सिगरेट पीता था। तो ऐसे ही एक दफ़ा हम ग्राउंड में बैठे हुए थे, शाम का वक़्त था। तो मैंने दोस्त, ये बात याद रखें, दोस्ती जो है ये बहुत अहमियत रखती है। आपका दोस्त कैसा है? इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मुझे फारिग बंदे की दोस्ती से महफूज फरमा। कभी किसी विले बंदे को दोस्त नहीं बनाना। फारिग, जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही ना हो, जो टाइम वेस्ट करने वाला बंदा हो, उसको दोस्त बनाएंगे, वो खुद भी टाइम वेस्ट करता है, आपका भी टाइम वेस्ट करेगा, आपको भी कुछ नहीं कर। और उसके पास बैठ बैठ के आप भी सोचेंगे यार कुछ नहीं करता, मनु की करने कुछ लोड़, ये नहीं पढ़ता पे, इन्हें भी तो पास हो जाना, मनु पढ़न दी की लोड़ है भाईजान। ऐसे होता है कि नहीं होता? लाइकों को दोस्त बनाएंगे तो फेल नहीं होने देंगे आपको, हम पास ज़रूर करवा देंगे। तो मैं उसके साथ बैठा था ग्राउंड में, तो ऐसे वो सिगरेट पी रहा था। मैंने उसको कहा यार मुझे भी सिगरेट दे। तो मैं आज भी अगर कभी बात करता हूँ तो मैं उसका ये एहसान मानता हूँ कि जब मैंने उससे ऐसे सिगरेट मांगा तो यकीन माने कि उसने ज़ोर से मेरे यहाँ गर्दन पे एक ज़ोर से थप्पड़ मारा। मैं एकदम हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्या किया? काशिफ नाम था उसका।
वो कहने लगा ज़िंदगी में आज, वो वाकई पहली मोड़, मैं उसको बहुत देखता था सिगरेट पीते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं कहा, बस उस दिन पता नहीं ख्याल आया, तो उसने कहा कि आज तो तूने मुझसे मांग लिया, आज के बाद मुझसे कभी सिगरेट नहीं मांगना। अगर वो उस वक्त मुझे सिगरेट पकड़ा देता तो बताएं शायद मैं यहां खड़ा होकर आज आपके सामने बात ना कर रहा हूं। ये जिंदगी में एक ही मोड़ होता है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने उसको कहा उसने अपने सारे कजनों को सिगरेट पे लगा दिया, मामू के बेटे, चाचे के बेटे, फलाने बेटे। मैंने उसको कहा, और मैं कहा यार तू मुझे तो तूने सिगरेट ही दिया था, कजन सारे तू सिगरेट पे लाए। कहता उनको तो इसलिए लगाया मेरी शिकायत ना ला दे। उसको भी लगा दिया ना नीचे पे उस काम पे कि मेरी शिकायत ना लगा दे। तो इस उम्र में ऐसे काम इंसान करता है, लेकिन बच जाए इस तरह की एक्टिविटीज़ से, इस तरह के दोस्तों से, हाथों में कड़े पहनना या कोई गले के अंदर चेन पहनना या बालों को जो है वो अजीबोगरीब सा बनाना या किसी हीरो को फॉलो करना, ये चीज़ें डिसेंट पर्सनैलिटी में नहीं आती हैं। आप एक डिसेंट पर्सनैलिटी जब शो करेंगे तो मुआशरे में लोग आपको उसी तरह पहचानेंगे। लोग कहेंगे यार एक डिसेंट बच्चा है, अच्छे ख़ानदान का बच्चा है, अच्छी फैमिली का जो है वो चश्मो चराग है, और ये यकीनन अपनी फैमिली का जो है वो नाम रोशन करेगा। तो ये चंद एक नसीहतें मैं इस हवाले से करना चाहता था कि आप लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचाने, अपनी इस उम्र को जो है वो कीमती जाने। और वो तो हमारा पैगाम लाजमी अमर है, जैसा कि मैंने कहा कि ज़िंदगी में ये कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी के अंदर, देखिए हम मुसलमान हैं और हमारा ये ईमान है कि हमने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। ये हमारी ज़िंदगी आर्जी है और इसके बाद एक ज़िंदगी आनी है। मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, बस एक दो और बातें करेंगे। ये वाक़या आपको मज़ाक से, मैं ये नहीं कहता मज़ाक ना करें, मजाक ना करें, मजाक करें, मज़ाक में शरीयत ने नहीं रोका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मजाक किया करते थे, लेकिन तहजीब का दायरा कभी ना छोड़ें। मुहज़्ज़बपन, डिसेंटपन, अच्छी गुफ्तगू, अच्छी सोहबत, अच्छी ड्रेसिंग, अच्छा लगना, अच्छा नज़र आना, ये कभी नहीं आपने छोड़ना है। आजकल आपको पता है कि हमारे लाहौर के अंदर तो वैसे ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, फैसलाबाद में वैसे भी अभी कम है अल्हम्दुलिल्लाह। फैसलाबाद में तो लोग वैसे ही, फैसलाबाद को लाहौर इस्लामाबाद वाले, वहाँ पे भी मेरे कुछ दोस्त हैं ना, तो वो तो वैसे ही, हमें आपको पता है कि बड़ा देहात कहते हैं फैसलाबाद को। वहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ, फैसलाबाद वाले बेचारे कितने सादा हैं। ये आपको, मेरा अक्सा मस्जिद में दरस था बटाला कॉलोनी, तो मैं दरस दे के निकला, तो एक सादा सा बंदा बेचारा, आपका मुझे नहीं पता आपकी ये लैंग्वेज है या नहीं, लाहौर में और इस्लामाबाद में यही है। वो कहता है कि बिलाल साहब मैंने ना अपने बेटे को इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दिया। कहता है, पंजाबी समझ आती है ना आपको, बीच बीच में पंजाबी भी आ जाएगी ना, फैसलाबाद नहीं है पंजाबी तो फिर आनी आ। तो वो कहता है कि बिलाल साहब मैंने उसको वहाँ एडमिशन करवाया, तो वो जब वापस घर आया ना, तो वो अपने भाई को के हाय ब्रो, हाय ब्रो। कहता मैं उन्होंने क्या है ब्रो क्यों था? कहता बाबा आपको नहीं पता, आजकल भाई को ब्रो ही कहते हैं। कहते मैंने कहा अच्छा। कहते मैं बड़ी बर्दाश्त कर लिया। कहता 15 के दिन बाद आया तो वो अपनी बाजी को भी कहे हाय सिस, हाय सिस। कहता मैं क्या, वो पहले ब्रो सी हूँ सिस भी शुरू हो गया। कहता मैंने, कहता बुला था मैं फिर बर्दाश्त कर लिया। कहता मैं महीना के कहता गुजरा तो मैंने उससे ना पानी मंगवाया। वो आपने तुर्की का एक वेटर देखा जो ऐसे करके वो गिरा के किसी को पकड़ाने की कोशिश करता है, प्रैंक सा करता है। कहता कि वो ना मुझे ऐसे करके उसने पानी पकड़ाया तो वो पानी मेरे ऊपर गिर गया। कहता है मैंने क्या की किया है? कहता बाबा मैंने प्रैंक किया है। कहता बिलाल साहब मैं फिर लाली जुती, मैं क्या मैं सिस ते ब्रो ते बर्दाश्त कर लिया पर प्रैंक नहीं मेरे को बर्दाश्त। ठीक है, अब फैसलाबादी वैसे ही देसी से बंदे हैं। तो इंसान को देखें, इंसान को अपनी पहचान कभी नहीं, कभी आपको जो आप हैं वो नजर आए, कभी बहुत बढ़ के नजर आने की कोशिश ना करें। देखें जो मैं हूं मैं वैसे ही, मैं अब यहां मैं आपके सामने पैंट शर्ट पहन के आ जाता, ठीक है, या मेरी वो शख्सियत नहीं है ना। मैं आपके सामने उसी हुलिये में आया हूं जिस हुलिये में मैं जुमा पढ़ाता हूं, जिस हुलिये में मैं दरस देता हूं मस्जिद के अंदर। जो आप हैं वो नजर आए। कभी अपने आप को किसी फंक्शन में जाने के लिए आप अफोर्ड नहीं करते तो खाम खा दिखाने के लिए किसी से आईफोन मांग कर लेकर चले जाएं, तो क्या आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी? हैं वो बाद में जब 2 दिन बाद नजर नहीं आएगा तो खुद ही सबको पता चल जाएगा किसी को मांग के ले अंदर से। कहें गाड़ी मांग के ले जाए, भाई मोटरसाइकिल है तो क्या हुआ? इन चीजों से वैल्यू नहीं बनती।
गाड़ी, मोटरसाइकिल, इन चीज़ों से वैल्यू नहीं बनती। वैल्यू इंसान की शख्सियत से बनती है, इंसान के किरदार से बनती है, उसकी पर्सनैलिटी से बनती है। एक आखिरी बात मैं जो सुनाने लगा था कि हमारे यहाँ ये एक ज़िंदगी में कोशिश करें, इस उम्र में इंसान शरारतें बहुत करता है, शरारतें करें, मजाक करें, लेकिन कोशिश करें कभी आपके मजाक से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये लाहौर में आपने देखा बेहुदा किस्म के प्रैंक किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल हमें ज़ेब नहीं देते। मैं इसको रोकने के लिए एक आखिरी बात आपको सुनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। ये वो सहाबा थे जो हबशा से हिजरत करके मदीना आए। आप जानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में रहते हुए पहले सहाबा इकराम को हिजरत का हुक्म दिया था कि हबशा चले जाएं। फिर हबशा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मदीना आएँ। क्यों? क्योंकि आपका मकसद कंफर्टेबल लाइफ गुजारना नहीं था। बातों से बातें समझ आती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कंफर्टेबल लाइफ गुजारना नहीं था। आज हम सोचते हैं यार मेरे पास गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, मुलाजम आ जाए, मैं बड़ा रिलैक्स हो के बस मैं आराम करके जो है ज़िंदगी गुजारूँ। नहीं, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। आराम करने वाली ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं। जापान के अंदर 2022 के अंदर 23,000 लोगों ने खुदकुशी की है। 23,000 लोगों ने खुदकुशी की है। पता है उनकी खुदकुशी का मकसद, जो उसकी खुदकुशी की वजह थी वो क्या थी? खुदकुशी की 2 बुनियादी वजूहात एनालिसिस करने वालों ने बयान की है कि जापानीज़ में 23,000, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशी करने वाला मुल्क जो है वो भी जापान है, और सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन भी जापान के अंदर है। लेकिन क्यों लोगों ने खुदकुशी की? 2 बड़ी वजूहात हैं। नंबर एक वजह यह है कि उनकी ज़िंदगी जो है, उनको अपनी ज़िंदगी बेमकसद नज़र आती है। उनको ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आता। काम कर लिया, सो लिया, बस ये ज़िंदगी। तो वहाँ पर ट्रेंड है ये कि जो बंदा ये समझ लेता है ना कि मेरी ज़िंदगी बेमकसद है, वो खुदकुशी कर लेता है। वो कहता है बेमकसद जीने से बेहतर है मर जाओ। वो की ज़िंदगी कभी बेमकसद नहीं होती, ये ज़िंदगी में याद रखना। कभी जॉब ना मिल रही हो तो परेशान नहीं होना, कभी तुम्हें कोई पैसों की तरफ से प्रॉब्लम आए तो परेशान नहीं होना। तुम्हारी ज़िंदगी बेमकसद नहीं है। तुम्हें अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है, तुम्हें इंसानियत के लिए पैदा किया है। तुम्हारे अंदर तुम्हारी वैल्यू मौजूद है, और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, इसलिए ये बात है। और दूसरी वजह जापानीज़ की खुदकुशी की है कि वो तन्हाई में रहते हैं, अकेले रहते हैं। उनकी तो शादी हो जाने के बाद भी आप हंसेंगे कि बीवी शौहर के साथ नहीं रहती मुस्तकिल, बल्कि हफ्ता रहती है फिर चली जाती है, महीना फिर हफ्ता रहती है फिर चली जाती है। तो खुदकुशी ही करनी है उन्होंने। वो तन्हाई की वजह से उन्होंने खुदकुशियां की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बात करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हबशा भेजा। वहां बड़ी कंफर्टेबल लाइफ थी साहबा की। हबशा के बादशाह ने उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया, उनको रोजगार भी दिया। अगर कंफर्टेबल लाइफ गुजारनी होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते भाई वहीं पर रहो, तुम्हें क्या जरूरत है आने की, यहां मदीना में आके जंगें लड़ने की क्या जरूरत है, वहीं रहो। नहीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा मदीने आओ। क्यों? इसलिए कि हम दुनिया को बामकसद जी कर दिखाना चाहते हैं। हम दुनिया को एक ऐसी रियासत दिखाना चाहते हैं, एक ऐसी शख्सियत बन के दिखाना चाहते हैं जो मिसाली होगी, जो इंसान तो होगी लेकिन उसने जिंदगी में कभी किसी पर जुल्म नहीं किया होगा, जिसके अंदर जज्बात तो होंगे मगर उसने गुस्से में आकर कभी किसी का हक नहीं मारा होगा, जिसके अंदर ख्वाहिशात तो होंगी मगर उसने कभी अपनी बीवियों के हक तलफी नहीं की होगी, जिसने कभी अपने भाई के ऊपर हाथ नहीं उठाया होगा, जिसने अपने भाई के लिए अपनी जागीरें कुर्बान कर दी होगी। मेरा भांजा बहुत प्यारी बात उसने कही, छोटा है, 2 भांजे अल्हम्दुलिल्लाह, एक इस्माइल और एक बड़े का नाम इब्राहिम है, छोटे के नाम इस्माइल है। उसके बाबा उसके लिए नया साइकिल लेके आए। बहुत प्यारी बात, बड़े बड़े लोग इसको नहीं समझ सके जो एक बच्चे ने बात की। तो अब वो छोटा बेटा जो है ना इस्माइल, वो बड़े भाई का ना साइकिल चला रहा था। तो चलाते चलाते जो साइकिल गिर गया, वो बड़ा आया, उसने रख के पीछे से एक ड्राम, जिस तरह बड़े करते हैं, बड़े भाई यही करते हैं ना, तो उसने एक रख के ड्राम मारी। तो उसने पता क्या कहा? उसने कहा भाई ये कोई इंसान है, आपने इसके लिए मुझे मारा, मैं इंसान हूं, इसे कोई दर्द होती है, मुझे तो दर्द होती है, ये कोई आपका भाई है, मैं तो आपका भाई हूं। बात समझे? एक ऐसी चीज के लिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है तुम अपने भाई को मार रहे हो, इस गाड़ी के लिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है तुम अपने भाई की जान ले रहे हो, इस साइकिल के लिए एक मोबाइल पे स्क्रैच आ जाए तो बच्चे की बाजू तोड़ दी, एक गाड़ी के ऊपर स्क्रैच आ जाए तो बच्चे को डांट दिया,
हम लोग इतने मटेरियलिस्ट हो गए हैं, मटेरियलिज्म से इतनी मोहब्बत करने लग गए हैं कि इंसानों की कदर कम हो गई और चीज़ों की कदर ज़्यादा हो गई। इंसान की कदर जाने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की रियासत में सहाबा को बुलाया और बुलाकर कहा, हम बताएंगे दुनिया को कि इंसान कैसे जीते हैं और इंसान के जीने का मकसद क्या होता है। चुनाचे फिर वो जो हदीस है, अब हम उसको कंप्लीट करके बात को ख़त्म करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला मौजूद थे, कि हबशा में तुमने आखिर एक वक्त गुजारा है, कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी में हबशा के दौरान तुम्हें पेश आया हो जो तुम्हें याद रह गया हो, जो तुम्हें याद रहा हो? तो वो कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक वाक़या याद आता है। एक बूढ़ी औरत थी, उसने सर के ऊपर गठरी रखी हुई थी और वो जा रही थी और पीछे से एक नौजवान भागता हुआ आया और उसने शरारत करते हुए उसकी गठरी को हाथ मारा और उसकी गठरी जब नीचे गिरी तो हमने सुना कि उसके अंदर कुछ बर्तन थे या जो भी कोई कीमती चीज़ें थीं वो नीचे गिरकर टूट गईं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो बात याद रहती है, जो नहीं भूलती, वो ये है कि उस बुढ़िया ने उस नौजवान को कुछ नहीं कहा। उसने ऐसे आसमान की तरफ देखा और कहा, ए नौजवान, भाग कर कहाँ जाएगा? एक दिन आएगा जब अल्लाह अपनी कुर्सी मैदान माशर में रखेगा, उस दिन तू मेरे सामने ज़रूर खड़ा होगा। उस दिन मेरा हाथ होगा और तेरा गिरेबान होगा और उस दिन मेरा रब मुझे इंसाफ ज़रूर दिला कर रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गया। आपने फरमाया, उस बुढ़िया ने बिल्कुल सच कहा। ज़िंदगी में कोई ऐसा काम न करना कि कहीं तुम्हें अल्लाह के सामने खड़े होकर किसी का जवाब देना पड़े, नुकसान हो जाए और उसकी ज़ुबान से तुम्हारे लिए कोई आह निकले। ये आह जो है ये ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देती। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मुख्तसर सी दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नारि व मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अस्लिह शबाबल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अस्लिह निसाअल मुस्लिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलि खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।